हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विषाणु के बारे में। और जो इसके बेटे का बर्थडे है और जो बर्थडे में ये मतलब क्या ब्लॉगिंग हो रही है, क्या चीज़ें हैं। और इनका जो नया गाना आया है मालती की बहन अशांति के साथ, उसके ऊपर जो जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें इन्होंने बहुत सारी अपनी बातें कही हैं। जो इनके मतलब जो सवाल थे लोगों के, वो उस इंटरव्यू में पूछा गया है और इन्होंने उस सारे सवालों का जवाब दिया है। तो इस वीडियो में हम पूरी बात जानेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं जो इनका इंटरव्यू हुआ था। तो उसमें ये सबसे पहले सवाल था कि क्या आपने शादी कर ली है अशांति से। तो वहाँ पे ये कुछ साफ नहीं बोलते, ये अजीब मतलब ऐसे बोल रहे थे कि वो तो जो सवाल पूछने वाला था पत्रकार, तो उन्होंने ये पूछा कि मतलब आप जब आपने सिंदूर लगाया तो क्या उनके माथे में पहले से सिंदूर था या आपने लगाया। तो इन्होंने बोला नहीं, मांग में सिंदूर था और मांग का सिंदूर ही हमारे हाथ में था। तो मतलब ये बात समझ में नहीं आई कि क्या उनके मांग में इतनी सिंदूर मतलब इतना सिंदूर था कि तुमने अपने हाथों में ऐसे झाड़ के ले लिया था और फिर तुम दोबारा लगा रहे थे। मतलब ये क्या चीज़ें थी और इस बात का तुम इतना मजाक क्यों बना रहे हो। जो हमारा कल्चर है और पीला सिंदूर है और जिसको लोग बहुत मतलब पीला सिंदूर की बहुत मान्यता है, और वो सिंदूर सिर्फ़ और सिर्फ शादी में ही हस्बैंड लगाते हैं। तो अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो वीडियो शूट करने के लिए शादी का जो भी करना था तो उसके लिए तुम चाहते तो लाल सिंदूर का इस्तेमाल कर सकते थे वहाँ पे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। वहाँ पे ये पीला सिंदूर लगाते हैं ताकि उसका ये रील बना के डालें, शॉर्ट में डालें। और चाहे इनके मन में जो भी बातें हो भाई हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिस पे लोग सवाल उठाएंगे और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो आपने पीला सिंदूर वहाँ पे क्यों लगाया, है ना। और इसका इस इनके और जो पत्रकार हैं वो बार बार इस सवाल को पूछ रहे थे कि आपने आखिर पीला सिंदूर क्यों लगाया। तो इनके पास उस चीज़ का कोई जवाब नहीं था, वो वहाँ पे चुप हो जाते हैं। फिर जो इनकी दूसरी कहा जो सॉन्ग जो नयनतारा जी के साथ आया है उसके बारे में पूछा जाता है कि जो वो आपने दिखाया हुआ है कि मालती उसमें किस कारण से मर जाती हैं। तो इन्होंने बोला है कि हाँ 75% वो सच्चाई है कि वही कारण था जो इसमें दिखाया जा रहा है। किसी और के भड़काने पे उन्होंने आत्महत्या कर ली, हमारा घर बर्बाद करने में किसी और का हाथ है। तो भाई वो किसी और मतलब कोई किसी और क्या कौन है ना। और अगर है तो आप बताइए, क्योंकि हम जहाँ तक लोगों को देख पा रहे हैं आपके ब्लॉगिंग में इर्द गिर्द वो सारे लोग हैं जो आपके ब्लॉग में पहले आते थे। तो और किसी और कौन हो सकता है, और आपके ब्लॉग में भी पहले कोई देखने को नहीं मिलता था। तो आखिर वो किसी और कौन है। बाकी इन्होंने वहाँ पे ये भी बोला कि मैं उनको मुखाग्नि नहीं दे सका, मुझे इस चीज़ का पछतावा था और ब्ला ब्ला मतलब तमाम तरह की बातें करती हैं। बट इनके चेहरे पे जो दुख है, जो चीज़ें हैं, ये बाहर लाने की कोशिश करते हैं कि मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, लेकिन जो देखो जो सच्चाई होती है वो दिख जाता है ना। और जो मतलब नहीं दिखता है कि तुम थोड़ा सा भी दुखी हो, सैड हो, तुम्हारी पत्नी नहीं है। और जैसे कि इन्होंने एक वीडियो बनाया था कि आप लोग मेरे बेटे के बर्थडे में आइएगा। तो वहाँ पे लोगों का ये था कि भाई अगर हम 2 दिन के लिए रहने का इंतज़ाम कर दोगे, क्योंकि हम बहुत दूर से आ रहे हैं और 2 दिन पहले और 2 दिन बाद जाएंगे। तो वहाँ पे इन्होंने बोला था, वैसे तो ये बहुत सारा ब्लॉग ये बनाते हैं कि आइए बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत सारी अभी भी यही ब्लॉग आ रहे हैं, बहुत मस्ती होगा बहुत मस्ती होगा। लेकिन जब लोग ये पूछते हैं क्या रहने का व्यवस्था होगा, तभी बोलते हैं नहीं गाइस हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप लोग हमारी कैसी स्थिति है आप लोग जानते हैं। और हमारी जगह कोई मतलब हमारे ऊपर क्या गुजर रही है आप लोग जानते हैं। अगर हमारी जगह कोई और रहता तो वही गुजर जाता है ना। तो ये बातें मतलब समझ में नहीं आ रही कि पूरी चीज़ें तो तुम कर दे रहे हो, हर चीज़ तुम कर रहे हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि तुम नहीं कर रहे हो। मतलब लोगों को बुलाना, स्टेज शो करना, और कई लोग तो 3-4 दिन पहले से ही आ चुके हैं और इनके वहाँ आलू आलू छीले जा रहे हैं, औरतें बैठ के अपना अलग पंचायती कर रही हैं। मतलब चल रहा है इनके घर में जैसे शादी ब्याह का माहौल इन्होंने कर रखा है। वहाँ पे जो नॉर्मल शादियाँ होती हैं ऐसे ही थोड़े बहुत लोग आते हैं, थोड़े बहुत नहीं तो फिर भी 8-10 औरतें हमें वहाँ पे दिख रही हैं प्रेजेंट टाइम में, जिस तरह से वहाँ पे चल रहा है कि जो भी है। तो कहते हैं कि हमारी अभी नहीं है, क्योंकि हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं कोई और रहता तो गुजर जाता है ना। और बाकी इनके वहाँ जो मेहमान आए हुए हैं वो चाय रोटी खा रहे थे, और क्योंकि चाय रोटी पहले की ही बची हुई थी वो भी ये कैमरे में शूट करके लोगों को दिखा देते हैं। बाकी ये अपने माता पिता के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप बाबू के लिए गाना गाइए क्योंकि उनका बर्थडे है। वो लोग बेचारे संकुचाते हैं कि नहीं होता यार, कैमरे में हर कोई नहीं इतना वो हो सकता कि कैमरे में सारी चीज़ें ही दिखा दे। बट ज़बरदस्ती करके ये उस
चीज़ को दिखाते हैं वहाँ पे कि नहीं नहीं गाना है गाना है, और पता नहीं कौन सा गाना, केक कटी बर्थडे, मतलब नहीं समझ में आया, कुछ गाना था इनका जो ये वहाँ पे गा रहे थे। वहाँ पे इनका बेटा कुछ कहना भी चाहता था, जो इनका बेटा है छोटा सा, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनते हैं, ये गाने में मस्त रहते हैं। और वहाँ से मतलब वो बहुत कुछ बोलना चाहता था लेकिन नहीं सुनते हैं, है ना। फिर ये औरतों के पास जाते हैं, वहाँ भी वही गाना गाने के लिए कहते हैं, और फिर वो भी संकुचाती हैं, भाई नहीं मतलब ऐसे कैसे कोई गा सकता है बिना उसका, लेकिन नहीं, फिर ये शुरू करते हैं और वो औरतें गाने लगती हैं। और उस जो वीडियो है उसमें थंबनेल ये डाला था कि वो याद कर रहा है अपने जन्मदिन में के दिन अपनी माँ को। उस बच्चे को क्या पता है कि उसका जन्मदिन है ना। और उसकी अपनी माँ के साथ तो ज़्यादा दिन तक वो रहा नहीं। हाँ, माँ को याद कर सकता है तो किसी हर समय माँ को याद करता होगा। अगर माँ को याद करता होगा ना तो हर समय याद करता होगा। वो अभी छोटा बच्चा है तो उसे अपने जन्मदिन की कोई जानकारी नहीं है, तो बाबू बर्थडे के दिन मम्मी के लिए रो रहा है, याद करके रो रहा है। तो ये सारा मतलब मत किया करो तुम लोग, अच्छा नहीं, इतना किसी के इमोशन के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। और बच्चे का नाम लेके इस तरह मतलब क्लिकबैट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना। बाकी ये लगातार लोग ब्लॉग छाप रहे हैं। इनके जो भाई हैं, मुँह बोले भाई हैं, कैसे भाई हैं, तो उनका भी क्या वही इंटरव्यू जो पत्रकार इनका लिए हैं तो वो उसका भी लिए हैं। तो वहाँ पे वो बोल रहा है कि बार-बार यही बोल रहा है कि वो बच्चा है हमारा बेटा है, वो बच्चा है हमारा बेटा है। और वो पत्रकार है वो भी मज़े लिए जा रहा है कि क्या वो सच में आपका बेटा है? हाँ, हमारा बेटा है, हाँ, हमारा बेटा है। हम उसको देखते हैं तो बहुत ये होता है, वो होता है। भाई कितना तुम लोग डायलॉग बोलते हो भाई, वैसे तो तुम्हारी वीडियो में कभी नहीं दिखता, तुम तो बहुत खुश रहते हो। और पल में तुम्हारे इमोशन इतने बाहर, अगर अगर इतने दुखी हो तुम लोग ना, तो मतलब क्या, क्यों इतने सारे सॉन्ग आ रहे हैं? दुखी रहो ना फिर, मतलब क्या है ये? दुखी भी हैं, जब हमें व्यूज़ लेना होता है, जब हमें कहीं ऐसा दिखाना होता है हम वहाँ दुखी हो जाते हैं, फिर हम पल भर में खुश हो जाते हैं। मतलब क्या है, कैसा दोहरा चरित्र है तुम लोगों का जो कि समझ नहीं आता है ना। दोहरा चरित्र लेके चल रहे हो तुम लोग कि पल में दुखी हो जाते हो, पल में तुम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। तो तुम्हारी ये सब बातें मुझे समझ नहीं आती। और जो ये विषाणु है भाई, इसके बारे में तो हम जितना ही बोलें उतना ही कम है। किस टाइप का आदमी है कि मतलब सच में बता रहे हैं भाई, इसके ब्लॉग्स को देखते हैं ना तो लगता है कि कितना झेलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हाँ, रिएक्शन देना है। और बहुत सारे इनकी फ़ैन फॉलोइंग है और इनके गाने वाने भी आते रहते हैं, तो देख लेते हैं और वीडियो बना देते हैं। बाकी इनका कोई और नया गाना भी आया है जो सोहर है, जिसमें ये इन्होंने ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया हुआ है, तो देखेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। बाकी ये बच्चे के नाम से भरपूर व्यूज़ ले रहे हैं, बच्चे के बर्थडे के नाम से भरपूर व्यूज़ ले रहे हैं। मतलब बच्चे का फुल वो कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं उसका, लेकिन बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं भाई बच्चे, ये तो इन औरतों के बीच में उन औरतों के बीच में अपना घूमते रहते हैं। और इनकी साली आई हुई हैं, इनके वहाँ जो औरत रहती हैं, पता नहीं इनकी छोटी नहीं नहीं अच्छा भाभी हैं, हाँ भाभी हैं या फिर भौवा, ये नहीं पता मुझे भाई। तो उनकी बहन आई हुई हैं भाई। इनके तो ये तो रिश्ते समझ नहीं आते कि कैसे इतनी औरतें आ जाती हैं, है ना, कैसे आ जाती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बट वो आई हैं तो वो उनको प्रणाम बोलती हैं, तो ये कुछ डबल मीनिंग बात करते हैं वहाँ पे। और ये डबल मीनिंग बातें करना इनके हमेशा चलते रहते हैं, ये हमेशा से ही डबल मीनिंग बातें करते ही करते हैं। तो उस लड़की से भी ये डबल मीनिंग बातें करते हैं।